नमस्कार दोस्तों। केवीएस के एग्ज़ाम में जो आपका कंप्यूटर है वो 5 मार्क्स का आएगा। तो इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं पूछता है, तो इसलिए इसको आप कर लीजिए और इसमें से पक्का आएगा। देखिए, पहला है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम और क्या यूज होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम जो यूज होता है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या तो हम उसको कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्काई डाइव या क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से रिलेटेड है। स्काई डाइव आप सर्च करेंगे, अपने ऐप में जाएंगे तब भी सर्च करेंगे तब भी आपको स्काई डाइव मिल जाएगा, वन ड्राइव भी मिल जाएगा। स्काई ड्राइव और वन ड्राइव ये दोनों क्लाउड कंप्यूटिंग है और ये किससे रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडो आता है। विंडो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये क्या है, स्काई डाइव। स्काई डाइव जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। स्काई डाइव हुआ, वन ड्राइव हुआ, ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन, ठीक है, विश्व का पहला वैन, वैन ये वाला वैन, वो कार वाला वैन नहीं, वैन WAN वैन, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, वन का फुल फॉर्म क्या है, W से वाइड, A से एरिया, N से नेटवर्क, ठीक है। तो अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन क्या है, कौन सा है, तो उसका नाम है ARPANET। क्या नाम है, ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सिर्फ ARPANET आप याद कर लीजिए और इसको देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का ये है इसका फुल फॉर्म। टेलेक्स सर्विस की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, ठीक है, तो ये 1963 में की गई थी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, CRC, जिसका फुल फॉर्म क्या है, क्रे रिसर्च कंपनी। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, देखो सुपर कंप्यूटर एकदम अलग होता है, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं ये, और इनका वेदर या ऑयल एक्सप्लोर, कहीं ऑयल वगैरह जैसे समुद्र में मिलना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और पहला सुपर कंप्यूटर किस पे कहां का निर्माण किसने किया था, CRC ने, ठीक है, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा। भारत में टेलीविजन का ब्रॉडकास्ट पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार हुआ था 1959, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 1959 में। अगला क्वेश्चन, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में, हाथ छोड़िए हथेली में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पाम टॉप। वो हमारी हथेली में आ जाते हैं, हमारा मोबाइल भी आता है पर हथेली से थोड़ा छोटा पड़ जाता है, ठीक है, और ये एकदम हथेली में फिट आ जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पाम टॉप, ठीक है। लैपटॉप क्या होता है, कहीं कैरी कर ले जा सकते हैं, पाम टॉप होता है हमारे हथेली में ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो डेटा को लेता है और डेटा को सूचना में परिवर्तित कर देता है। हम उसमें डेटा डालते हैं, वो फिर प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस, ध्यान से दीजिए, स्प्रेडशीट डेटाबेस ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया, ये कैसे सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे विंडोज हुआ, विंडोज क्या होता है, विंडोज जो है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बिना चलेगा ही नहीं। और ये एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर वो हुए कि जिनका हम कुछ उपयोग करते हैं, जैसे डाउनलोड करेंगे, भाई हमारा इसका उपयोग है, हम इसका उपयोग हमने कर लिया, ठीक है। ऑपरेटिंग वाले होते हैं कि उनके बिना कंप्यूटर ही नहीं चलेगा, वो पहले से ही डले होते हैं। अगला, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, डेटा को उपयोगी बनाना। भाई डेटा प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको डेटा प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसर क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, अभी पहले देखा आपने, ठीक है। तो डेटा उपयोगी तभी हो गया, प्रोसेसर ही उसको उपयोगी बनाता है, ठीक है। विश्व का पहला जो काउंटिंग मशीन है वो क्या थी, अबेकस थी। अबेकस कैसे होता था, पहली काउंटिंग मशीन, जिससे हम फिर कैलकुलेटर आया ना, पहले अबेकस था। अबेकस कैसे करते थे,
ऐसे जो बच्चे खेलते नहीं है, 1 2 यहाँ पे छड़ी रहती है, तो 1 2 यहाँ पे ऐसे गोला गोला लगा रहता है, ठीक है, तो इसको एबेकस बोलते थे, इसी से काउंटिंग होती थी। अगला, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो सर्वप्रथम इंटेल ने किया, और आज भी कर रही है इंटेल। इंटेल सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की सबसे बड़ी कंपनी भी मानो तो इंटेल है, और सर्वप्रथम किया भी इंटेल ने था। अगला क्वेश्चन, बार्क, जिसको भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम, कौन सा है? तो भाभा ने अनुपम बनाया था, ठीक है, अनुपम, अनुपम खेर वाला अनुपम नहीं, याद ही कर लो, अनुपम खेर वाला थोड़ा इजी रहेगा, भाभा ने बनाया था, ठीक है, अनुपम नाम रखा था सुपर कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किस कंट्री का है? यूएसए का। आज भी है क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, ठीक है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं? जो हमारे घर में डेस्कटॉप होता है या निजी कंप्यूटर, ठीक है, जो टेबल पर रख के हम जिस पे काम करते हैं, उसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला, भारत की सिलिकॉन वैली के शहर को कहा जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग में क्या चीज प्रयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर पे हम पहले भी बता चुके हैं कि डिजिटल और एनालॉग संकेतों का प्रयोग करते हैं। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल जैसे घड़ी टुक 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 करती है ना, उसमें 1 2 3 4 आता है, तो वो डिजिटल हुआ। एनालॉग क्या हुआ? जैसे बाइक हुआ, तो बाइक में ऐसे कांटा रहता है ना, तो स्पीड जब बढ़ाओगे तो ऐसे कांटा ऊपर जाता है, तो वो एनालॉग हुआ। और दोनों को जब मिला के बनाया जाता तो क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया, ठीक है। दोनों का प्रयोग करते हैं हम उसमें। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक 3 आधारभूत कौन होते हैं? ठीक है, जो घर में हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? क्या आधारभूत 3 चीजें होती हैं? तो पहली चीज हो गई सिस्टम, ठीक है। सिस्टम चाहिए, जो भी सिस्टम है उसका, आप डेस्कटॉप ले लीजिए, नीचे सीपीयू वगैरह है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसर, सीपीयू में क्या क्या चीज होती है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होगी, ठीक है, एएलयू होगा और मेमोरी, तीनों चीज होगा कंप्यूटर के प्रोसेसर या सीपीयू में, जिसको बोलेंगे। बायोस प्रणाली में कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है? बायोस किस में होता है? ये रोम में होता है। बायोस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे कंप्यूटर को बूट करना हुआ, ठीक है, जब कंप्यूटर को बूट करोगे तो बायोस का इस्तेमाल होता है, और ये बायोस किस में होता है? रोम में, ठीक है। डेटा केबल या यूएसबी का क्या तात्पर्य है? यूएसबी का फुल फॉर्म कई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, पूछेगा, ये फुल फॉर्म पूछेगा। यूएसबी का क्या फुल फॉर्म होता है? यूएसबी सारे लोग जानते हैं ना, आजकल चार्जिंग करते हैं तो यूएसबी पॉइंट से ही होता है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़े गए तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। बहुत सारा कंप्यूटर, ठीक है, एक साथ जोड़ा गया है, इसमें भी ये भी जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। एक साथ कई सारा प्रोसेस हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति हम कैसे नापते हैं? कंप्यूटर को अगर गति नापना हो तो उसको कैसे नापेंगे? उसको मेगा हेट्रेज या गीगा हेट्रेज में नापते हैं। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल क्या चीज है? 3 चीजें, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। भाई किसी चीज को पहले इनपुट का मतलब हुआ, पहले किसी डेटा को हम लिखेंगे, डेटा क्या करेंगे ना कंप्यूटर पे बटन में हम लिखेंगे ऐसे, हम डेटा को क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। फिर वो डेटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होकर वो इंफॉर्मेशन में आएगा, और इंफॉर्मेशन को ही आउटपुट बोलते हैं। मतलब उसका क्या होगा, ठीक है। जैसे हम चिप्स बनाना हुआ तो चिप्स में क्या करेंगे? एग्जाम्पल चिप्स का लो, पहले आलू को आप क्या करोगे? मशीन में डालोगे, ठीक है, मशीन में से आलू जो निकलेगा फिर उसी को चिप्स बनेगा। तो ऐसे ही इनपुट मतलब हो कि डेटा को इनपुट किए, आलू समझो, फिर वो प्रोसेस हुआ मशीन में, फिर आउटपुट निकला। तो यही आधारभूत कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग का यही पूरा चक्र है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण, एक्सपेंशन कैसे होता है? किसी कंप्यूटर का एक्सपेंशन अगर करना हो तो कैसे होगा? कंप्यूटर का एक्सपेंशन का मतलब हो गया, मान लो अपने के कंप्यूटर में 20 GB मेमोरी है, तो बोलना कि भैया कंप्यूटर का हमको बढ़वाना है, तो क्या बढ़वाओगे? तो उसकी एक्सपेंशन कैपेसिटी हम बढ़वाएंगे, उसके स्लॉट्स को बढ़ा के, ठीक है, मेमोरी बढ़ा देंगे, ये सारी चीजें बढ़ा के हम स्लॉट्स बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का क्या मतलब है? एसएमपीएस का मतलब होता है, इसकी पूरी फुल फॉर्म जान लो, एसएमपीएस का क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई,
पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों आपस में जुड़े होते हैं, इन्हें कनेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टर्स से क्या होता है कि जो पर्सनल कंप्यूटर आपका मदरबोर्ड है, ऐसे मदरबोर्ड होता है ना, ऐसे है, तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है ना। देखोगे मदरबोर्ड कभी खोला जाएगा, किसी दुकान पर खुलवाए होगे तो बहुत सारे तार जुड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे, तो इसको हम कनेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? कनेक्टर्स। कनेक्ट हो के फिर कंप्यूटर में जाता है ना, तो इसे कनेक्टर्स बोलते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? पेन ड्राइव जान रहे हो, आजकल सारा चीज यूएसबी से कनेक्ट होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से हम कनेक्ट कर देते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में नापी जाती है? प्रोसेसर की गति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसमें MIPS में हम नापते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है। यूनिवर्सल जो सीरियल बस है वो, और ये कई बार पूछा गया है तो इसलिए आ सकता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए सीडी जो होती है, लोग जिसमें मूवी वगैरह लगा के देखते हो, उसमें जो आवाज होती है, ठीक है, जो साउंड होती है, ठीक है, उसको हम लेजर बीम के थ्रू उसमें पुट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा कब शुरू की गई थी और कहां शुरू की गई थी? 1995 में कलकत्ता में प्रारंभ की गई थी। तो ये आपके कुछ काफी कुछ इंपॉर्टेंट हुए, ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद।